नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और एक बात और कि आज आपके शो के साथ शुरुआत हो रही है, मतलब हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार हमने एक नेता को आमंत्रित किया है, पॉलिटिकल लीडर को आमंत्रित किया है। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि आज एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, कोशिश करेंगे कि उसके बारे में तमाम जानकारी हम आपके सामने रख सकें। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो है कि कल देश में जब रात हो रही थी, अमेरिका में सुबह हो रही थी, अचानक एक ऐलान होता है। भारत से जुड़ा बड़ा ऐलान, भारत से नहीं होता, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐलान करते हैं। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कुछ मिनट बाद वो ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, फिर वहां के कृषि मंत्री का भी पोस्ट आ जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कृषि मंत्री को पता है नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में अमेरिका के साथ किए गए उस व्यापारिक समझौते को लेकर, ऐतिहासिक समझौते को लेकर सम्मान किया जाता है। लेकिन आप लोग संसद ही नहीं चलने दे रहे, ना लोकसभा ना राज्यसभा। देखिए, पहली बात तो ये कि आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि ये कैसा ऐतिहासिक फैसला है। ये ऐतिहासिक फैसला है या नरेंद्र का सरेंडर है या दबाव में लिया गया फैसला है। और ये बहुत आसानी से, ये फैसला क्या है? अमेरिका से जो भारत में उत्पाद आएगा उस पर तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। उसका टैक्स होगा शून्य, जीरो, एक भी रुपए का कोई टैक्स नहीं जो अमेरिकी उत्पाद हिंदुस्तान में आएगा। और जो भारत का उत्पाद अमेरिका में जाएगा उस पे अमेरिका हमसे 18% टैक्स लेगा। पहले उन्होंने टैरिफ 50% किया, 25% किया, आप कह रहे हैं हम 18% लेंगे। लेकिन हम तो 18% लेंगे, आप हमसे एक भी रुपए मत लीजिएगा। तो बोले साहब हाँ ठीक है, हम आपसे एक भी रुपए नहीं लेंगे और आप हमसे 18% टैक्स लीजिए। ये सरेंडर है, ये ऐतिहासिक फैसला है। एक लेकिन बड़ा सवाल है, ये भारत आप के स्वाभिमानों को गिरवी रखने की बात है। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भारत की अर्थनीति से जुड़ा हुआ फैसला ट्रंप ले रहा है। भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ फैसला ट्रंप ले रहा है। सीज फायर का ऐलान वो पहले कर रहा है। समझौते का ऐलान उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये कभी अमेरिका आपका माय डियर फ्रेंड बन जाता है, आप उसके लिए प्रचार करने चले जाते हैं, आपकी बार ट्रंप सरकार। कभी वो आपको लगातार अपमानित करता है, आपके देश के नागरिकों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध के अमृतसर में भेजता है, आपको बार बार डराता है, धमकाता है और कहता है रूस से तेल मत खरीदना। बोल दिया तुमको ना, कान खोल के सुन ले, रूस से तेल मत। ट्रंप अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि भारत इस बात के लिए मान गया है, यानी कि मोदी जी इस बात के लिए मान गए हैं कि अब रूस से वो तेल नहीं खरीदेंगे। कहां से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुला से खरीदेंगे। वेनेजुला का जो तेल होता है उसके बारे में आप पता कर लीजिएगा, उसको रिफाइन करने में सरकारों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जो वहां का कच्चा तेल होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो भैया आप महंगा तेल क्यों खरीदने जा रहे हैं? आप अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीदने जा रहे हैं? तो आप अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे और हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को महंगाई की आग में झोंकेंगे। यह आपका ऐतिहासिक फैसला है, इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। चलिए, ये तो तेल जुड़ा हुआ फैसला हो गया। आज कभी भी जितनी भी नहीं है, भारत के किसानों के हितों से समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आपने क्या किया? आपने कृषि उत्पादों के लिए भी भारत का बाजार खोल दिया। जो गुनाह
आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आपका इतना बड़ा सरेंडर है कि आपने इस देश के करोड़ों की बर्बादी के फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया। इसकी जानकारी कैसे मिली? अमेरिका की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है वो अपने राष्ट्रपति को बधाई दे रही है, कह रही है धन्यवाद ट्रंप साहब, आपने भारत का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खुलवा दिया। तो आप मुझे बताइए, अमेरिका के फल, अमेरिका की सब्जियां, अमेरिका का गेहूं, अमेरिका का कपास, जिस पर जीरो टैक्स होगा, जीरो टैक्स, वो हिंदुस्तान के बाजारों में आएगा तो महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाला किसान बर्बाद होगा, गुजरात में कपास की खेती करने वाला किसान बर्बाद होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में कपास की खेती करने वाला किसान बर्बाद होगा, गेहूं की खेती करने वाला किसान बर्बाद होगा। डेयरी उत्पादों के लिए जो बाजार आपने खोल दिया है, दूध का व्यापार कर बर्बाद होगा, सब बर्बाद होंगे इससे। तो आपने का फैसला लिया, आपने हिंदुस्तान के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर छुरा मारने का फैसला लिया, और आप कह रहे हैं इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपने ऐतिहासिक डील कर दिए। तो यह है दुर्भाग्यपूर्ण बात कि जिसके लिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की 56 इंची छाती की असलियत आज एक्सपोज हो गई है। और उन्होंने इस देश के करोड़ों किसानों को नहीं, बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही की, नरेंद्र मोदी के जो 56 इंच की छाती, वो तो हमारे देश के एक्स आर्मी चीफ ने जो किताब लिखी उसी में एक्सपोज हो गया, किताब को पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र का सरेंडर, भारत के किसानों के साथ समझौता, इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन के साथ किया गया था उसमें भी भारत की जो कार इंडस्ट्री है उसको एक तरह से समाप्ति की तरफ ले जाने का एक बड़ा फैसला एक किया गया। जब आप कहते हैं नरेंद्र का सरेंडर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, तो इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्यों देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहे हैं? कल आपने राज्यसभा में एक फाइल का जिक्र किया था, वो वजह है कि कुछ और वजह है? मैं बताता हूं आपको क्यों किया। देखिए, एक सबसे बड़ा मामला चल रहा है वहां अडानी के खिलाफ। जिस मामले को इन्होंने बचाने की अपनी तरफ से बहुत से मना किया, बार बार उन्होंने प्रयास किया, सम्मन नहीं लिया, फिर उनको सम्मन हो गया, उनके वकील को सम्मन रिसीव कराया गया। ये बताते हैं हजारों करोड़ का अनुमानता 37,000 करोड़ रुपए का कोई घोटाला घपला है, कुछ भी हजारों करोड़ का आसपास का घपला घोटाला है। किसका? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त। इस देश के लोगों को यह असलियत समझनी चाहिए कि देश के लिए, इस देश के लोगों को इस बात की हकीकत समझनी होगी कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं या अडानी के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को, इस देश की माताओं बहनों को, बुद्धिजीवी लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या एक देश के व्यक्ति के लिए, एक पूंजीपति के लिए देश को नीलाम करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, हर चीजें बेचने का काम कर रहे हैं? जी हाँ, यही कर रहे हैं मोदी जी। तो उनका दोस्त फंस गया था, अमेरिका के जांच हजारों करोड़, वो फंस गया था। तो एक तो उसको बचाने की बात है, निश्चित रूप से उसका दबाव है मोदी जी के ऊपर। और दूसरा, एप्स्टीन फाइल में एक जिक्र आया है मोदी जी का, जिसमें एक अमेरिका का दलाल एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, दलाल के साथ साथ ऐसा घृणित काम करने वाला व्यक्ति जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियोस आज सोशल मीडिया पे भरे पड़े हुए, पूरी दुनिया उसको धिक्कार रही है। ऐसा घिनौना आदमी जो बच्चियों का यौन शोषण करता था, जो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को
तमाम बड़े बड़े लोगों परोसता था, ऐसा घृणित आदमी। के राष्ट्र तो तमाम लोगों का नाम आया, तस्वीरें आई, वीडियो आए। उसके साथ कौन बातचीत कर रहा है? भारत का एक व्यापारी अनिल अंबानी, जिसको राफेल डील मिली थी, याद रखिएगा, अनिल अंबानी वही व्यक्ति है जिसपे हम सब लोगों ने हंगामा किया था, और तब ये गोदी मीडिया हम लोगों के पीछे पड़ गया था कि अरे रे इतना क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, आप लोग पीछे पड़ गए हैं मोदी जी के। एक पूंजीपति मित्र है अनिल अंबानी, उसने जेफरी एप्स्टीन से संपर्क किया और ये कहा कि साहब, हमारी सरकार की लीडरशिप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलना चाहती, मुलाकात करना चाहती है और उनसे बातचीत करना चाहती है, और ये पूरी डील का उसमें हवाला है कि उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति से मोदी जी मिलते हैं, फिर राष्ट्रपति का गुणगान करते हैं, अमेरिका का गुणगान करते हैं, और उसके हिसाब से काम होता है, और उसमें लिखा हुआ इट वर्क्स। अब उसके आगे और क्या है बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता होगा कि उसके आगे का और क्या खेल है, या अमेरिका को पता होगा कि उसके आगे का खेल क्या है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि भाई देखो, इतना तक तो अभी ज्यादा तुमने बोला और ज्यादा इधर उधर किया तुमने, तो फिर हम आगे की भी चीजों का खुलासा कर देंगे। इसलिए कल जब मैंने पार्लियामेंट में बोला, पूरी की पूरी बीजेपी हल्ला करने लगी। जैसे ही मैंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, पूरी बीजेपी हल्ला करने लगी कल। तो ये मन में देश के लोगों के सवाल उठ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, का ध्यान हटाने के लिए, या उस दबाव में आप कह लीजिए, उन्होंने देश के करोड़ों किसानों के हितों को गिरवी रख दिया और देश को महंगाई की आग में झोंकने के लिए कच्चा तेल खरीदने का फैसला उन्होंने ले लिया। तो ये एक, बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में देश उनसे सफाई चाहता है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही संजय जी कि भले ही वो अपनी ही और मोदी जी को अपन सामने नहीं, बिल्कुल संजय जी, ये बात आपने सही कही कि वो भले ही अपना स्वागत अपने सांसदों से करवाते रहे, लेकिन सच कहीं ना कहीं कुछ और निकल कर सामने आ रहा है। अमेरिका तक में कार्रवाई होने की बात हो रही है। अब जो क्लिंटन दंपति है वो शायद पेश होने की बात हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों में नेताओं का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा हुआ। आप लोग लोकसभा में भी उठा रहे हैं, राज्यसभा में भी उठा रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? यहाँ तो ना सरकार की तरफ से सफाई आ रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से सफाई नहीं आ रही है। हालत तो ये हो गई कि जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा बार नाम, भारत के जिस व्यक्ति का नाम उसमें आया है, मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनका इस्तीफा भी आप लोगों से नहीं मांगा जा रहा है। नहीं, देखिए, जब अब मेन आदमी का ही नाम के जिक्र आ गया तो कम से कम इसमें दो लोगों को तो सफाई देनी चाहिए। अनिल अंबानी ने उस दलाल और घृणित जो बच्चियों का यौन शोषण करता था, और भारत की प्रधानमंत्री की उसने मीटिंग कराई या नहीं कराई इजराइल और अमेरिका में, इसके पीछे का सच तो सबसे ज्यादा, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन तो अब दुनिया में है नहीं, तो अनिल अंबानी बता सकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पूछताछ हो, वो सारी चीजें जानकारी दे सकता है। तो इसलिए जिस जिस एप्स्टीन फाइल पे पूरी दुनिया में हंगामा, रहस्य या कोई ऐसा मामला तो नहीं छुपा हुआ है जिसके कारण से ये आज दबाव में फैसला लिया गया। क्योंकि देखिए, रूस आपका परंपरागत मित्र है, उसने हर हर मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है, और रूस से आपको तेल सस्ता मिल रहा था, इसलिए आपने तेल वहां से खरीदा। और जब आपको सस्ता तेल
तो आप हिंदुस्तान में सस्ता तेल दे रहे थे। आप महंगा तेल ले रहे हो तो महंगाई देश की जनता को भुगतनी पड़ेगी, तो आप अपने दोस्त को बचाने के लिए देश की जनता को महंगाई की आग में झोंकना चाहते हैं। आपने कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोल दिया, जीरो टैक्स कर दिया, तो इससे हिंदुस्तान का किसान बर्बाद होगा। तो आप अपनी मुसीबत में अगर आप स्पष्टीकरण दीजिए किसके नाते हम ये फैसला ले रहे हैं, वरना तो खुली आंखों से दिख रहा है ना कि हमारे सामान पर वो 18% टैक्स लगाएंगे और उनके सामान पर हम 0% टैक्स लगाएंगे। ये तो 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है ना। नहीं, बिल्कुल। और संजय जी, आपने जो कहा वो भी दर्शकों को 2024 में 2-3% टैक्स हमारे ऊपर लगा था भैया, 25 में ट्रम्प साहब ने 50% लगा दिया, अब 18% लगा दिया, तो 2 के मुकाबले 6 से 9 गुना ज्यादा टैक्स हम देंगे। और जैसा कि संजय जी ने कहा कि बस महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहिए। पेट्रोल डीजल कहाँ जाके थमेगा पता नहीं, शेयर बाजार कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं, खेती किसानी की क्या हालत होगी पता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक बड़ा सवाल उठता है। मोटे तौर पर अगर हम मान ले, देश की राजनीति में जितने राजनीतिक दल, अगर कुछ नेताओं की व्यक्तिगत निष्ठा को आप हटा दिया जाए, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मोटे तौर पर देश से गद्दारी करने के बारे में कोई राजनीतिक दल सोच नहीं सकता है। अल्पमत की सरकार चला रहे, 240 सांसद है सिर्फ उनके पास, अपने दम पर अपने जीवन में पहली बार वो अल्पमत की सरकार चला रहे। क्या आम आदमी पार्टी के एक नेता के तौर पर आपको लगता है कि एक समय आ गया है जब पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो और बीजेपी में भी जो नेता असंतुष्ट है उनसे भी अप्रोच करने की कोशिश आप लोग करें? क्योंकि ये मामला तो अब देश का हो गया है। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से चीन वाला खुलासा किया, आर्मी चीफ की किताब आज भी नहीं बोलने दिया। आप जिस तरह से एपिस्टिन फाइल्स की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 8% मार्केट में रिलीज हुआ है। अभी 92% के लगभग जो है वो सारी फाइलें गुप्त पड़ी हुई है, पता नहीं उसमें क्या है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या है। जब तक वो खुलासा नहीं हो जाएगा तब तक तो निकल के सामने नहीं आ जाएगी। तो आपके पास विकल्प देने के लिए क्या है? सरकार पार्लियामेंट में समझौते के बारे में बताने को तैयार नहीं है, सरकार किसी का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या करते रहेंगे आप लोग? इसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में हंगामा करके उसको स्थगित करवाते रहेंगे, या किसी वैकल्पिक सरकार के गठन को लेकर कुछ आप लोगों के पास रोड मैप है? देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि इस देश में जब काला कानून लेके आए थे और जब जब मुझे सस्पेंड किया गया था, मैंने माइक तोड़ दिया था उस समय, और मेरी बड़ी आलोचना की थी बीजेपी वालों ने कि इन्होंने माइक तोड़ दिया, और शायद मैं सही था, क्योंकि 1 साल के बाद सरकार को मानना पड़ा वही बात जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये काला कानून मत लाइए। इस मुद्दे पर भी पूरे देश में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, अन्नदाता से जुड़ा हुआ मामला है। उसकी खेती को बर्बाद करने का आपने फैसला लिया, उसके खेत खलियान, उसके उसके रोजगार को बर्बाद करने का आपने फैसला लिया है। कहां जाएंगे इतना जो कृषि उत्पाद है, वो कहां लेके जाएंगे हमारे किसान? पसीना वो बहाएं, खून वो बहाएं, मजदूरी वो दें, डीजल वो दें, खाद वो दें, मेहनत वो करें, परिश्रम करके वो अपनी उपज पैदा करें, और उसके बाद अमेरिका आ जाए बेचने के लिए। उसके बाजार को आपने खत्म कर दिया, तो कहां जाएंगे वो 70-80 करोड़ लोग? वो डेयरी उत्पाद बेचने वाले लोग, वो कहां जाएंगे? फल की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी तो ढोल पीट रही है ना, वो तो कह रही है कि आपने बहुत ऐतिहासिक फैसला करा दिया मोदी से सरेंडर करा के। तो ये है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक फैसला, भले ही प्रधानमंत्री ढोल पीट रहे हो, लेकिन अमेरिका के हिसाब से वो ऐतिहासिक फैसला है। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है संजय जी, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आप फिर जुड़े। और जैसा कि आपने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन होगा, देखते हैं इस देश में और क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि दोस्ती के लिए साहब ने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। अब देशवासी समझे या ना समझे, लेकिन संसद में तो हंगामा होता रहेगा। संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।